भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत केस में जांच का जिम्मा संभालते ही सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में मृतका के पति समर्थ सिंह और सास व पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली से भोपाल पहुंची सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट ने मामले से जुड़े दस्तावेज और सबूत जुटाना शुरू किया। सीबीआई की सेंट्री के बीच में कहा जा रहा है कि भोपाल पुलिस की लचर कार्य प्रणाली और घोर लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करने भोपाल आई दिल्ली एम्स की टीम को स्थानीय पुलिस वो बेल्ट तक नहीं दिखा सकी जिसका फंदा लगाने का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने एम्स की टीम को यह कहकर टाल दिया कि आत्महत्या में इस्तेमाल हुई बेल्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल के पास जमा है। इसके बाद अब पुलिस एफएसएल टीम को पत्र लिख रही है। घटना के पूरे 13 दिन बीत जाने के बाद सोमवार को जाकर पुलिस की टीम ने घटनास्थल का स्पॉट वेरिफिकेशन किया है। करीब 2 घंटे तक मृतका के ससुराल में रुकी टीम ने जांच के लिए मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल सबूतों को कब्जे में लिया। शुरुआत से इस हाई प्रोफाइल मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि इतने संवेदनशील मामले में भी सबूतों को सुरक्षित रखने और मौका वारदात की समय पर जांच करने में काफी ढिलाई बरती गई है, ऐसा माना जा रहा है। ट्विशा शर्मा का जो शव है वो बीते 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित उनके ससुराल में फंदे से झूलता मिला। ससुराल वालों पर गंभीर दहेज उत्पीड़न और हत्या के लिए उकसाने का आरोप घर वालों ने लगाया, जबकि ससुराल पक्ष से ड्रग्स की लत से जुड़ी आत्महत्या बता रहा है। और देश की शीर्ष अदालत ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया, सुनवाई की और भरोसा दिया कि इस मामले की जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और पूर्वाग्रह रहित होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिया में बयानबाजी से बचने की हिदायत भी दी है। ट्विशा शर्मा केस को लेकर देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। ट्विशा फैमिली को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पब्लिक में स्टेटमेंट देने से आपको बचना चाहिए, क्या लगता है इस पर केस के ऊपर असर हो सकता है? या एक्यूज्ड फैमिली से ज़रूर मुझे मेरे नज़र में गलती हुई, क्योंकि अगर एक्यूज्ड, पहली बात तो वो खुद उसका हस्बैंड भाग गया, सो एक तो पहली गलती ये हुई। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो फेस करते और कह देते मैं खुद जाने को तैयार हूँ पुलिस स्टेशन में और अपना स्टेटमेंट देने को। दूसरी गलती मेरी नज़र में मदर इन लॉ से भी हुई, जो बार बार डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दे रही है और जिसकी वजह से विक्टिम की फैमिली को बहुत ठेस पहुंच रही थी। सो आपको विक्टिम की फैमिली पर उनके वूंड्स पर नमक नहीं छेड़ना है। तो आपको कहना, आपको भी एज ए जज कह सकते थे कि पुलिस जैसे आएगी हम उनको बयान देंगे और हमने सीन ऑफ क्राइम्स प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो तो जज हैं और वो जानते हैं। सो 2 गलतियां सामने एक्यूज की तरफ से हुई। तीसरी मैं समझती हूँ कि पुलिस की तरफ से भी हुई कि कानून कहता है कि जब डाउरी केस की कंप्लेंट आए तो आपको तुरंत मर्डर केस रजिस्टर कर लेना चाहिए। तफ्तीश में अगर सुसाइड बन गई तो आप एफआईआर को सुसाइड बना सकते हैं। तो कानून का सेक्शन कभी भी चेंज बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। विक्टिम की फैमिली तो परेशान थी, लेकिन विक्टिम की फैमिली में भी जो तफ्तीश जो अभी तक आया वो ये गलती हुई कि जब ट्विशा ने कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा मुझे नहीं मालूम, तफ्तीश ही बताएगी। चौथी बात ट्विशा से भी ये हुई, पढ़ी लिखी लड़की है, कमाऊ है, तुमको ये कहने की क्यों ज़रूरत है मुझे यहाँ से ले जाओ? चले जाओ, आप चले जाओ, आपको कौन रोकता है? चले जाओ। यहाँ आपको बंदिश बंधाया। अगर ये कमिटमेंट है कि मुझे इन्होंने बांध के रखा है, मुझे यहाँ से ले जाओ बचा के, तो बात बनती है। अगर बांधा नहीं हुआ, एनकेज नहीं किया हुआ, तो खुद भी जा सकते थे। तो ये डिटेल्स तो तफ्तीश में आएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक सैनिटी लाए कि आप पब्लिक डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स देनी, विक्टिम के एंगल से आप इमोशनल एंगल समझ सकते हैं, लेकिन एक्यूज एंगल से डेफेमेटरी स्टेटमेंट एक बच्ची के जाने के बाद और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने जो कि माँ बाप को भी डिफेम कर रहे हैं, वो शायद यही रोक लगाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और बिल्कुल ठीक कहा, मेरी भी रीडिंग ये थी उस टाइम पर कि मदर इन लॉ को स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी, और वो विच एक्सपीरियंस जज है वो कह सकती थी कि जब तफ्तीश आएगी मैं सारे सबूत जो भी मेरे पास है मैं कह दूंगी, मैं वेट करती हूँ जब वो आएंगे और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये गलती हुई, लेकिन माँ बाप की भी ये है कि जब ये लार्जर मैसेज भी है कि एक डाइवोर्स्ड डॉटर बेटर है बनस्बत के डेड डॉटर, ये सही बात है। और बार बार केसेस में आ रहा है कि माँ बाप कई बार कहते एडजस्ट करो या समय बताओ, या लड़की भी कहती मुझे समय दे दो थोड़ा,
मैं एडजस्ट करने की कोशिश को, ये एडजस्टमेंट कई बार होती भी है और नहीं भी होती। उसके लिए अलर्ट होना ज़रूरी है, फैमिलीज़ को इकट्ठा करना ज़रूरी है, जिन लोगों ने शादी कराई वो भी ज़रूरी है, फ्रेंड्स जो नज़दीक के हैं वो भी ज़रूरी है। मैं समझती हूँ ये एक लार्जर मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि डाइवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर, विच मीन्स कि अगर बच्ची आपको कह रही है कि इतना देने के बावजूद भी, इतना बड़ा पार्टीज करने के बावजूद भी मैं परेशान हूँ, तो फिर छोड़ो मत। क्योंकि अगर वो सोचती है कि पिछले रास्ते बंद हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी दे देती है, ऐसी रीज़न बन जाता है सोच के लिए। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन टू बोथ साइड्स, द विक्टिम साइड एंड द एक्यूज साइड। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।